हेलो दोस्तों, तो आज हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं आगे। आज हम बात करेंगे ट्रेंड एनालिसिस में क्या कौन कौन से ट्रेंड है। जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा बताया था आपको, ट्रेंड 3 होती हैं, जैसे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो हम इसी के बारे में आज देखेंगे, ट्रेंड क्या होती है, मार्केट के अंदर क्यों काम आती है, क्या मतलब इसका क्या महत्व है और कौन कौन सी ट्रेंड होती है। तो देखिए, सबसे पहले ट्रेंड होती है अपनी अप ट्रेंड। ट्रेंड में क्या होगा मार्केट में, जैसे कि प्राइस एक लो पॉइंट से मार्केट ऊपर जाता है, फिर वापस ऊपर उठता है, फिर नीचे आता है और फिर वापस नया हाई बना देता है और फिर जो लो लगाता है, जो प्रीवियस लो से वो ऊपर लगाएगा। मतलब कि क्या होगा, फॉर्मेशन क्या होगा, मार्केट हाई पहले एक हाई लगाएगा, फिर उसके बाद लो लगाएगा, उसके बाद लो लगाएगा तो वो अगला हाई लगाएगा तो उससे प्रीवियस हाई से ऊपर लगाएगा। अब नेक्स्ट बार लो लगाएगा तो उसके बाद जो पीछे का जो लो था ना, उस जैसे ये लो था इससे ऊपर लो बनाएगा, ठीक है। अब वापस फिर मार्केट नया वापस हाई बनाएगा तो पिछला जो हाई था उससे हाई ऊपर बनाएगा। तो मार्केट में ऐसे करता हुआ चलेगा, वो हायर हाई हायर लो बनाता हुआ चलेगा। तो ये होता है मतलब मार्केट की अप ट्रेंड की निशानी होती है। मतलब क्या होगा, इसमें जो जो प्रीवियस स्विंग था उससे स्विंग हाई था उससे ऊपर हाई बनाएगा, ठीक है। और जो लो होगा वो भी प्रीवियस लो से ऊपर बनाएगा। मतलब क्या, हायर हाई का फॉर्मेशन बना। तो जैसे कि यहाँ मान लो मार्केट का प्राइस 100 रुपये था, तो ये लो बनाएगा तो ये 80 रुपये बनाएगा, ठीक है। अब ये जो प्राइस 100 रुपये था, इस ये हाई बनाएगा तो इस 100 रुपये से ऊपर बनाएगा, 140 या 150 रुपये बनाएगा, ठीक है। जो और लो बनाएगा तो ये 80 रुपये से नीचे नहीं जाएगा, ये इसके ऊपर ही रहेगा, ठीक है। मतलब कि ये 120 से वापस रिट्रेस करेगा तो 100 रुपये तक आ सकता है, लेकिन उसके बाद नीचे वापस नया ट्रेंड वापस ऊपर के सब नया स्विंग बना देगा, वो हायर हाई हायर लो बनाते हुए चलेगा। तो ये अपना क्या होगा, एक ये हाई हो गया, ठीक है, ठीक है, ये हाई है। और फिर ये एक लो बनाया, ये पहला लो बनाया, ठीक है। अब अब जो दूसरा हाई बनाएगा तो ये प्रीवियस हाई से ये हाई बना, ठीक है। ये ये हाई बना, ठीक है, लेकिन ये पिछले हाई से बड़ा ऊपर हाई है, तो इसको क्या बोलेंगे, हायर हाई, ठीक है। इसको बोलेंगे हायर हाई, ठीक है। अब लो बोलेंगे तो जो ये पिछला लो था इससे ऊपर है, तो ये क्या, इसको क्या, ये एक लो बना, ठीक है, लेकिन ये क्या बना है, ये हायर लो बनेगा, सॉरी, ये क्या बनेगा, ये हायर लो बनेगा। तो मतलब क्या हुआ, ये सेम चीज़ है, फिर ये वापस, अब ये वापस हाई बनेगा तो ये क्या होगा, ये भी हाई हो जाएगा, हायर हाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये लो बनेगा तो ये वापस ये हायर लो बन जाएगा। तो मतलब कि मार्केट के अंदर क्या होगा, ये मतलब कि जो प्रीवियस हाई होगा वो उससे ऊपर बनेगा, ठीक है, और लो भी वो प्रीवियस लो से ऊपर बनेगा। तो मतलब कि इस अप ट्रेंड की निशानी यही होती है कि मतलब प्राइस हायर हाई हायर लो बनाते हुए चलेगा, ठीक है। अब इसमें ये कभी भी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करेगा। जब तक ये अपने अप ट्रेंड में ये प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक ये मार्केट के ट्रेंड क्या अप ट्रेंड है। और जैसे ही ये अपने मार्केट के लो को ब्रेक कर देगा, ये प्रीवियस लो को ब्रेक कर देगा, और फिर वापस क्या होगा, ये मार्केट के अंदर अभी ट्रेंड अप ट्रेंड ये डिस्टर्ब हो जाएगी, या तो डाउन ट्रेंड हो जाएगा या साइडवेज ट्रेंड हो जाएगा। तो हम डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड के बारे में हम आगे अगले वीडियो में अगले स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, तो ये अपनी डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में भी जैसे सेम जो पिछले अप ट्रेंड में था, तो ये वैसे ये इसमें क्या करेगा, प्राइस वापस लो नया लो बनाता जाएगा, ठीक है, और हाई भी नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। जैसे कि क्या हुआ, इसमें लोअर लो का फॉर्मेशन बनाता हुआ चलेगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अब ये एक लो बना था, ठीक है, नेक्स्ट लो बना, ये इस लो से नीचे बना, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, लोअर लो, ठीक है। और हाई बना है तो ये पहले का हाई था, सेकंड हाई है, तो ये इसके प्रीवियस हाई से भी अभी जो बना है वो ऊपर के नीचे है, तो क्या होगा, इसको लोअर हाई बोलेंगे इसको, ठीक है, ठीक है। अब लोअर, और ये वापस लो बनेगा तो क्या होगा, ये पिछले लो से नीचे रहेगा तो लोअर लो रहेगा, ठीक है। अब जो हाई बनेगा वापस इस लो से नीचे होगा तो लोअर लोअर हाई हो जाएगा। तो ऐसे ये बनाता हुआ चलेगा, लोअर लो लोअर हाई, ठीक है। अब जब तक अपने ये ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा, तब तक ये कोई प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हम क्या इसको बोलेंगे, डाउन ट्रेंड बोलते रहेंगे, ठीक है। और जैसे ये अपने इस स्विंग को ब्रेक कर देगा, तब हमारा ये क्या होगा, ये ट्रेंड डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। फिर वापस मार्केट या तो या साइडवेज हो जाएगा, या फिर क्या करेगा, या अपने पास वापस अप ट्रेंड में आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं, अब साइडवेज ट्रेंड को और समझ लेते हैं, फिर तीनों को एक साथ में मैं मिला के दिखा। तो ये अपने जैसे क्या, ये साइडवेज ट्रेंड है, तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर क्या होगा, फिर से वापस वही चीज़ अपने को देखने को मिलेगी।
जैसे कि एक मान लो कि मार्केट के अंदर एक कहीं से मार्केट गिरता हुआ आ रहा था, जैसे कि यहाँ से गिरता हुआ आ रहा था, ठीक है। अब या फिर यहाँ से उठा मार्केट, तो क्या होगा, एक मार्केट यहाँ से उठेगा, फिर वापस बाउंस आ रहा है, जब मतलब कि ऊपर से सेलिंग आ रही है, नीचे से बाइंग आ जा रही है, तो मतलब मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, ये एक जगह पे ये बनता आ रहा है अपने पास, कि मतलब कि बार बार जिस जगह से एक रेंज के अंदर मार्केट फंस जाता है, तो मतलब कि मल्टीपल टाइम जहाँ से सेलिंग और बाइंग दोनों चीज़ें आ जा रही है ना, तो एक मार्केट के अंदर कोई क्लियर कट ट्रेंड नहीं है, तो मार्केट क्या होगा, इसे साइडवेज बोलेंगे, ठीक है। ये सपोर्ट जोन होगा, ये अपना ये सपोर्ट जोन होगा, ये अपना रेसिस्टेंस जोन। जब तक ये मार्केट इस ट्रेंड इस रेंज के बीच में रहेगा, तो इसको साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। साइडवेज भी बोल सकते हैं इसको, कंसोलिडेशन भी बोल सकते हैं। लेकिन मतलब मेन चीज़ समझने की चीज़ ये है कि इसमें क्लियर कट कोई ट्रेंड नहीं होता है, एक डायरेक्शनल मूव नहीं मिलता इसमें। मार्केट क्या है, इसमें एक ही काम कर सकते हैं हम, कि सपोर्ट पे बाइंग करें और रेसिस्टेंस पे सेल करें। लेकिन वो बाइंग सेलिंग तो हम आगे जो आने वाले वीडियो में उसमें देखने को मिल जाएगा अपने को। लेकिन अभी तक ट्रेंड एनालिसिस में ये देखना है कि साइडवेज ट्रेंड उसी को बोलेंगे जब तक एक मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा होता है, ठीक है। जब तक रेंज के अंदर फंसा होगा तो वो मार्केट क्या करेगा, एक जोन के अंदर ही घूमता रहेगा। जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं किया करेगा, तब तक क्या होगा, मार्केट के अंदर कोई क्लियर कट ट्रेंड नहीं मिलेगी और कोई डायरेक्शन मूव नहीं मिलेगा, वो तब तक इसी के अंदर घूमता रहेगा, ठीक है। तो हम अब देखते हैं, हम चार्ट पे चल के देखते हैं। तो एक बार मैं वापस समराइज कर देता हूँ। अब ट्रेंड में होगा तो मार्केट क्या होगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ चलेगा, ठीक है। सेम चीज़ अगर डाउन ट्रेंड के अंदर देखेंगे तो क्या होगा, मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई ऐसे फॉर्मेशन बनाता हुआ चलेगा, ठीक है। और साइडवेज रहेगा तो मार्केट क्या करेगा, एक ही जोन के अंदर बीच बीच में वापस वहीं घूमता रहेगा मार्केट वहीं पे। क्या हुआ, अब यहाँ से सेलिंग आ जा रही है, देखिएगा यहाँ से सेलिंग आ जा रही है, यहाँ से बाइंग आ जा रही है, ठीक है। तो अब इस जोन के बीच में रहेगा तब तक ये साइडवेज ट्रेंड है, ये अपना हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाएगा, वहाँ अप ट्रेंड होगा, ठीक है। और लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन रहेगा, वहाँ अपना डाउन ट्रेंड रहेगा, ठीक। अब हम चार्ट पे चलते हैं, एक बार देखते हैं, एक सेकेंड। तो चलिए दोस्तों, मैं अब चार्ट के ऊपर लेके आ गया हूँ। तो जैसे सेम चार्ट में लेके आया हूँ टाटा मोटर का ही, ठीक है। अभी हमारा आपने चार्ट देखेगा, वीकली चार्ट मैंने लगाया, ये जो ट्रेंड एनालिसिस है वो हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा। लेकिन अगर शुरुआत में कोशिश ये करना, वीकली या मंथली के अंदर, डेली भी आप थोड़ा बहुत ट्रैक कर सकते हो, लेकिन 15 मिनट 5 मिनट में मत जाना, कोशिश ये करना, क्योंकि डेली 5 मिनट और 15 मिनट पे क्या होगा, विप्सोस मिलते हैं। तो हमें क्या 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 होता है कि अगर बड़े टाइम फ्रेम पे अगर वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम पे वो आपको अप ट्रेंड में मिल जाए या साइडवेज में मिल जाए, क्योंकि मतलब कि हर टाइम फ्रेम का अलग अलग ट्रेंड एनालिसिस होता है। जिस अपने को जिस टाइम फ्रेम पे अपने को ट्रेड लेना है, उससे एक या दो बड़े टाइम फ्रेम भी अपने को चेक करना है कि हम उसी डायरेक्शन में है क्या। तो देखिएगा यहाँ से मार्केट ने क्या किया, ये 2016 का चार्ट है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने कंसोलिडेशन कर रहा था, ये साइडवेज ट्रेंड था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मार्केट के अंदर नया फॉर्मेशन बनना या ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन दिया, यहाँ से क्या हुआ, नया लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया यहाँ से मार्केट के अंदर। अपने क्लियर कट यहाँ से डाउन ट्रेंड थी, ठीक है। मार्केट में यहाँ तक लो लगा, ठीक है। फिर वापस मार्केट ने क्या किया, ये अब इस जोन के अंदर ही फंस गया मार्केट, इसी के अंदर कंसोलिडेशन करने लग गया, ठीक है। अब इसको वापस साइडवेज जोन बोल सकते हैं। जब वापस इस जोन को वापस इसने मार्केट ने ब्रेक किया, तो क्या हुआ, एक अपने को छोटा सा रैली मिला, फिर वापस थोड़े दिन के लिए साइडवेज हो गया, ठीक है। फिर वापस नया रैली दिया। अब वापस इस जो पहले का जो रेसिस्टेंस था, चलो रेसिस्टेंस तो छोड़ो आप, अभी के लिए जो काम कर रहे हैं हम, जैसे कि ट्रेंड एनालिसिस ही देख रहे हैं, तो यहाँ ब्रेकआउट दिया, फिर वापस साइडवेज जोन में चला गया। साइडवेज जोन को वापस करने के बाद ये वापस यहाँ से हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाने लग गया, ठीक है। अब ये अप ट्रेंड हो गया, ठीक है। अब वापस मार्केट ऊपर आया, और या कंसोलिडेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन वापस इसको क्या हुआ, साइडवेज जोन में चला गया, और मार्केट इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, या लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाता हुआ मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक। तो अब इसी तरीके से कम आपको 50 चार्ट देखने हैं, साइडवेज देखने हैं 50, अप ट्रेंड 50 डाउन ट्रेंड, तीनों का देखना है। कि कोशिश ये करना है कि जितने चार्ट पे आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी चीज़ हर चार्ट पे हर टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको इसमें मंथली में भी दिखा सकता हूँ, सेम चीज़ें अपने को मंथली पे भी देखने को मिलेगी। देखना, आप बोलते हैं ना, आप 15 मिनट में, अगर 15 मिनट में भी मैं दिखाऊंगा आपको, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज सब दिखाऊंगा आपको, देखना। देखिए अब यहाँ से इसने क्या किया था, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ से लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाना शुरू किया। यहाँ साइडवेज था, यहाँ पे भी देखेंगे हायर हाई हायर का फॉर्मेशन बनाना शुरू किया यहाँ से, तो अप ट्रेंड थी। अब ये वापस मार्केट नीचे ब्रेक किया इसने, तो कि क्या हो सकता है कि ये आगे भी कंटिन्यू रहे,
अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे और दिखाता हूँ ये चीज़ें क्या सब जगह दिखाई देती है। देखिए यहाँ से मार्केट ने क्या क्या गिरना शुरू हुआ, तो ये क्या हुआ, लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाना शुरू किया था। ठीक है, मार्केट में कोई प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा मार्केट। देखा हर जगह पे प्रीवियस स्विंग को एकदम मार्केट डिस्पेक्ट कर रहा है, वापस नीचे आ जा रहा है वहाँ से। तो क्या हुआ, इसमें लोअर लो का फॉर्मेशन है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से यहाँ के बीच में देखेंगे तो अपने को देखो ये डेली टाइम फ्रेम के अनुसार यहाँ से अपने को देखिए देखने को मिल सकता है, ये साइड में जोन है पड़ा। ठीक है, और इसके ऊपर थोड़ा सा अपने को अप मूव मिला था यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो अप ट्रेंड, ये डेली टाइम फ्रेम में यहाँ से क्या हुआ, मार्केट हायर लो बनाता हुआ यहाँ से ऊपर आया था। देखे दिख रहा है क्लियर कट, मतलब कि अगर ट्रेड एनालिसिस आपका हो जाता तो आधा काम हो जाता आपका। स्टेज एनालिसिस और ट्रेड एनालिसिस लगभग दोनों मैच करते हुए आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें ये होता है कि अपन अर्ली ब्रेकआउट कौन सी स्टेज में, ये अपने को पता लग जाता है स्टेज एनालिसिस में। और ट्रेंड में क्या होते हैं, ओवरऑल मार्केट की ट्रेंड क्या है, तो हर टाइम फ्रेम पे आप देखना। अगर आप मैं आपको छोटा टाइम फ्रेम पे और चलो और दिखा देता हूँ, 15 मिनट पे भी दिखा देता हूँ कि 15 मिनट में क्या चीज़ें ये काम करती है। देखिए अब मार्केट यहाँ से यहाँ के बीच में था ना, अगर डेली के बीच में देख रहे थे तो क्या अपने को साइडवेज दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर इसके बीच में भी हम देखेंगे तो यहाँ से अपने को छोटे छोटे ट्रेंड अपने को मिल सकते थे। देखो यहाँ से इसने ब्रेक किया, उसके बाद लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाया, देखो 2-3 बार। ठीक है, अब ये गैप अप खोला लेकिन फिर भी मार्केट सस्टेन नहीं किया, वापस नीचे आया। देखो यहाँ से यहाँ तक मार्केट मूव दिया, फिर वापस इसने हायर हाई बनाया, तो 2-3 बार इसने हायर बनाया और वापस सेलिंग जोन के पास पहुंचे। क्योंकि मतलब यही बोलता हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम पे काम करो बोलो तो आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्शन, क्योंकि ये सेलिंग अपना साइडवेज जोन था, तो ये डेली के ऊपर साइडवेज जोन था। तो हमें कोशिश ये करना है डेली बड़े टाइम फ्रेम पर पिक्चर साथ में देखनी है, तब जाके अपने को ये। ठीक है, अभी आप 15 मिनट के चार्ट ये देखना, अब यहाँ से अप मूव मिला था, यहाँ से देखो हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ से बनाना शुरू किया, उसके बाद कोई प्रीवियस स्विंग लोग ब्रेक ही नहीं किया, लेकिन यहाँ से आया। अभी भी देखना कि मार्केट ये इस स्विंग को ब्रेक किया, उसके बाद वापस मार्केट साइडवेज हो गया था। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड जैसे यहाँ से देखेगा, ये डाउन ट्रेंड थे, मार्केट ने यहाँ से मूव देना शुरू किया था, लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाया। ठीक है, ये यहाँ से बनाया, या बॉटम बनाया, उसके बाद यहाँ से क्या हायर फॉर्मेशन बनाया। ठीक है, अब कितने भी किसी भी चार्ट पे जाके देख लोगे, तीन तीन के अलावा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा आपको। ये लोअर हाई का फॉर्मेशन यहाँ से देखो कहाँ चलोगे आप, जिस किसी भी चार्ट पर उठा के देख लेना, सब पे ये इसी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड और साइडवेज। कोशिश ये करना पहले बड़े टाइम फ्रेम पे जाना है, बड़े टाइम फ्रेम पे देखना, वीकली और मंथली पे देखना, कोशिश ये करना है। अगर वीकली और मंथली पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, ये छोटे टाइम फ्रेम पे काम करेगी। और कोशिश ये करना है कि अगर जैसे छोटे टाइम फ्रेम इंट्राडे करते हैं उनके लिए एक मैं थोड़ा सा टिप्स देता हूँ। अगर वो मतलब कि बड़े टाइम फ्रेम जैसे वीकली और मंथली के डायरेक्शन डाउन ट्रेंड है, ठीक है, और डेली की भी अगर डाउन ट्रेंड है, ठीक है, तो हमें 15 मिनट के ऊपर जब भी अगर डाउन ट्रेंड शुरू होगा तो वहाँ से अपने को डाउन साइड के लिए अपन ट्रेड ले लेना। ठीक है, अब ये छोटे छोटे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने हम आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाओगे। तो आज के लिए दोस्तों जितना ये प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करोगे तो मैं आपको बहुत आगे एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा। देखना आप बोलोगे, अगर 2-4 महीने में आप अगर इस पर प्रैक्टिस किया ना, पिछले चार्ट के ऊपर भी अगर स्टेज एनालिसिस के ऊपर भी आप काम किया तो अगले अब 1 महीने के अंदर आपको इंप्रूवमेंट दिखना लग जाएगा। ठीक है, दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।